इस फॉर्म पे चारा क्या डालते हैं, तो चारा क्या है, चारा देख सकते हैं नेपियर घास है, इसमें बादाम की खल मिक्स किया गया है। एक फॉर्म का स्ट्रक्चर देख सकते हैं ये जो बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फॉर्म का छोटा सा रूटीन जो है उसके बारे में बताते हैं आपको। सबसे पहले तो इस फॉर्म का रूटीन जो है वो सुबह 5 बजे उठते हैं। 5 बजे उठने के बाद सब गाय को, अभी गाय सब बाहर है, सब गाय को अंदर लिया जाता है सुबह 5 बजे, और यहाँ कुट्टी इसी प्रकार से डाला हुआ रहता है और इसमें दाना डालते हैं और फिर उसको दूध निकालते हैं। गाय दाना के साथ साथ चारा भी खाती है और उसका दूध निकालने का काम भी होता है। और उसके बाद जो है गाय सबको बाहर छोड़ दिया जाता है। अगर गाय गंदी रहती है तो उसको धोया जाता है अटोरे में एक बार। बाहर में गाय सब गंदी नहीं होती और जो सूखा रहता है इसके वजह से दिक्कत नहीं होता। तो उसके बाद फिर नीचे फर्शी जो है उस पर देख सकते हैं पानी मारा गया है, तो पानी मार दिया जाता है। और उसके बाद गाय सबको जो बाहर छोड़ती है तो बाहर में गाय सब पानी पी के बैठ जाती है कुछ इस प्रकार से। तो सुबह में गाय सबको 7:30-8 बजे में बाहर छोड़ दिया गया था, तब से गाय सब बाहर में ही बैठी हुई है और पानी पीती है दिन भर उधर ही। बहुत लोग कहते हैं क्या उसको रात को पानी या दिन को पानी, तो पानी बाहर में 24 घंटा अवेलेबल रहता है गाय के लिए। और बाहर में एक नया भी टाकी बना हुआ है उधर, पानी के लिए बना है, और सुबह शाम हमेशा उसमें दोनों टाइम पानी भरना पड़ता है और अच्छा पानी वो हमेशा वो पीती रहती है। बाहर में पानी पी के बैठती है दोपहर को, और दिन भर वो जुगाली करती है। और उसके बाद फिर शाम को जो है 3:30 से 4 बजे के बाद, जैसे अभी दोपहर में गाय सब बाहर में है तो 3:30 से 4 बजे के बाद जो है सबको फिर अंदर लिया जाएगा। और कुट्टी डाला हुआ है, कुट्टी पहले से डाल के रखा जाता है और उसके ऊपर दाना डाला जाएगा और फिर उसको दूध निकाला जाएगा। सबको अपनी अपनी जगह पे बांधा जाएगा। ये डोरी है देख सकते हैं, दोनों साइड से डोरी से बांधना जाता है। ऐसा खींचने जैसा खींचे एक बार और निकल जाए इस प्रकार से, और फिर उसको दाना डाल के और उसको दूध निकाला जाता है। सबको दूध निकलने तक ये सब कुट्टी वो खा के ख़त्म कर देती है, फिर उसको बाहर छोड़ दिया जाता है, बाहर में जाके गाय बैठ जाती है। तो ये एक छोटा सा रूटीन रहा इस फॉर्म का। अब बात करते हैं जैसे इस फॉर्म पे चारा क्या डालते हैं, तो चारा क्या है, चारा देख सकते हैं नेपियर घास है। नेपियर घास चारा जो है वो सबको डाला हुआ है। चारा आपको जो कुट्टी किया हुआ चारा है वो भी आपको दिखाते हैं कैसा है। अभी जो पानी टाकी जो हम बताए थे वो पानी टाकी देख सकते हैं, नया वाला दूसरा तैयार हो रहा है, हो गया है अभी, उसको प्लास्टर भी हो गया है। उसके बाद उसमें सबको पानी के लिए छोड़ा जाएगा। ये आगे का गेट है फॉर्म का, इधर से चारा डालते हैं। और कुट्टी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कुट्टी है। ये आगे का जो जगह है उधर से उधर गाड़ी लगता है कुट्टी करने के लिए, और इधर कुट्टी जो है वो किया गया है। और यहाँ से नज़दीक जो है बछड़ी का एक अलग पार्ट सिस्टम किया गया है। इसमें छोटे छोटे बछड़ी सब है, छोटे छोटे 9 बछड़ी इसमें जो है वो सब तैयार हो रही है। एक बछड़ी इधर भी है। और बछड़ी सब के लिए नाद जो है अभी 4-5 दिन पहले ही ये वाला बनाया गया। उधर पानी का सिस्टम है। और ये जितने भी बछड़ी सब है ABS स्पाइक, ABS अरमारा और डेनमार्क की बछड़ी सब है, वो सब तैयार हो रही है। और अब बछड़ी का जो जगह अगर किसी को जानना होगा तो जगह की बात हम बता रहे हैं। बछड़ी का जगह जो है वो 30 फीट चौड़ाई है। इधर से लेकर यहाँ तक 30 फीट चौड़ाई है, और लंबाई वहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 40 फीट लंबाई है।
तो इतना जगह में जो है वो बछड़ी सब की जो है वो बाहर खुला का सिस्टम है। और ये आगे से एक गेट दिया गया है, इस गेट से खोल के और अंदर में जो है वो कुट्टी और दाना जो है वो डाला जाता है। और बछड़ी सब का खिलाते पिलाते कैसे हैं उसका रूटीन की बात करते हैं। जैसे बछड़ी सबको जो है ये सब हमेशा बाहर में खुला में ही रहती। ये सब को जो है कुट्टी डाला जाता है दोनों टाइम और दाना भी डाला जाता है दोनों टाइम। उसके बाद ये सब पानी पीती है और इधर ही रहती है, इधर ही तैयार होती है। ये सब को अंदर नहीं लिया जाता, पूरा तैयार होने के बाद ही ये सब को अंदर लिया जाएगा, जब गाभिन हो जाएगी और ब्याने के टाइम आएगी तब। तो बछड़ी का भी देख लिए कैसा सिस्टम है। चारा का इधर सिस्टम है और ये आगे का जो जगह है उसमें भूसा रखा हुआ है। और इस फार्म का जो गेट है वो देख सकते हैं, एक पीछे गेट है उस साइड कैन निकालने के लिए और ये आगे का गेट है। और ये जो भी दिख रहा है जाली का, ये भी एक बड़ा गेट है। इधर से ट्रैक्टर जाता है गोबर निकालने के लिए, देख सकते हैं करी डाला हुआ है। और एक उस साइड खुला का सिस्टम में गेट है। और फॉर्म की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई जो है वो 20 फीट है और ये बीच में 2.5 फीट जगह छोड़ा गया है। इधर से इस डिज़ाइन में जो फॉर्म बना हुआ है, इधर से कुट्टी डालने का है और दाना भी डालने का है। नाद देख सकते हैं किस प्रकार से बना हुआ है। और फर्शी जो है वो 12 फीट का है। नाद जो है वो 2.5 फीट के लमसम में बना हुआ है, पूरा दीवार और गहराई यार वो सब लेके। और जस्ट इधर बाहर खुला का सिस्टम में देख सकते हैं नाद, उसमें कुछ अलग प्रकार का नाद लगा हुआ है। जो भी कुट्टी वेस्टेज बच जाता है वो कुट्टी जो है इसी नाद में रखा जाता है ताकि वो सब खा ले। और यहाँ जो है कुट्टी वेस्टेज नहीं जाता, सब कुट्टी खा लेते हैं। तो पूरा डिटेल्स में आपको बता रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और दिखा भी रहे हैं वीडियो में किस तरीके से फॉर्म बना हुआ है। और ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है वो 12 गाय की है एक पार्ट में। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो नाड़ है ये 12 गाय की है। और ये 40 फीट यहाँ तक है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फीट जगह छोड़ा गया है बाहर का गेट के लिए। और यहाँ से लेकर वहाँ तक 10 गाय की फॉर्म बना हुआ है इसी में। और ये जो है 40 फीट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फीट 50 फीट हो गया। और ये जो है वो 50 फीट हो गया। तो अब बात करते हैं, जैसे ये जो जगह है कितना जगह पे इसका करी डाला गया है। 4 फीट पे देख सकते हैं, अंदाज़ लगा सकते हैं। 4 फीट पे ये करी जो है एक पहला और दूसरा 4-4 फीट पे डाला गया है ताकि गाय सब जो है वो स्पेस अच्छा रहे और गाय सब को प्रॉब्लम ना हो बैठने उठने में या कुछ दूध निकालने में कोई परेशानी ना हो। तो फॉर्म जो है वो आपने देख लिया किस तरीके से बना हुआ है। और फर्शी जो है 12 फीट की चौड़ाई है। नाद जो है 2.5 फीट में बना हुआ है कुछ इस प्रकार से। और बाहर खुला का सिस्टम भी गेट देख लिए। अब बाहर की बात करें तो बाहर का जो जगह है वो इसका चौड़ाई जो है वो 60 फीट है और लंबाई जो है वहाँ से लेकर वहाँ तक 90 फीट है, वो अंदाज़ लगा सकते हैं। इसमें अब बात करते हैं कितने गाय है। अभी इसमें छोटे बड़े मिला के 26 पशु है। अब उसमें से आपको 9 बछड़ी उधर दिखाए, 9 बछड़ी उधर है और 6 बछड़ी जो है ये गाय के साथ में ही है जो कि अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। वो 2-3 महीने में वो
उसको जो है वो गाबन कराया जाएगा, एआई कराया जाएगा, क्योंकि अभी उसका जो वेट जो है थोड़ा सा कम है, तो हिट पे आती है, लेकिन उसको एआई अभी नहीं कराया गया है, क्योंकि थोड़ा सा वेट ज़्यादा होना चाहिए। वेट ज़्यादा होने के बाद उसका दूध भी ज़्यादा मिलता है, इसलिए थोड़ा लेट से उसको जो है एआई करवाते हैं। और अब बात करते हैं दूध की गाय कितनी है। इसमें दूध की गाय 18 गाय दूध की है, उसमें से 4 गाय ताज़ी है, जैसे 3 साढ़े 3 महीने उसको बच्चा देके हुई है, उसका दूध भरपूर मात्रा में है। और बाकी जो गाय सब है वो कुछ 6 महीने 7 महीने 8 महीने तक की पुरानी हो गई है, मतलब 8 महीने 6 महीने उसको बच्चा देके हो गई है। उसमें से कुछ गाय प्रेग्नेंट है, कुछ गाय प्रेग्नेंट नहीं है, तो वो सब का दूध दोनों टाइम का 8 लीटर 9 लीटर 10 लीटर 12 लीटर इसके हिसाब से है दोनों टाइम का। और जो ताज़ी गाय सब जो बच्चा दे दी है और उसका जो दूध है, उसमें से 4 गाय का दूध आपको हम बता रहे हैं दोनों टाइम का 28 लीटर 30 लीटर 32 लीटर इसके हिसाब से गाय सब की दूध अभी है। बाहर का ये जो मेन गेट है, 2 पार्ट में गेट किया गया है, तो ये गेट से जेसीबी जो होता है वो अंदर आता है और गोबर निकालते हैं। जब 6 महीने 7 महीने में गोबर इसमें भर जाता है तो गोबर निकालते हैं और उधर ढकल के जो है वो जमा कर देते, देख सकते हैं बाहर में। और गोबर बाहर से जो है वो बिक जाता है, डायरेक्ट खेतों में खत के लिए उपयोग में आ जाता है। यहाँ बारिश से पहले और बारिश के बाद गोबर निकाला जाता है। और बारिश में तो थोड़ा दिक्कत होता है, पानी उनी भर जाता है, तो इसमें थोड़ा ऊंचा करके और इसका सिस्टम जो है अच्छा करने वाले हैं। तो गाय का कितना है और बछड़ी कितना है, दूध वाले कितना है, प्रेग्नेंट कितना है, वो सब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बाहर खुला का सिस्टम का कितना स्क्वायर फीट में जगह है वो भी हमने बताया। बाहर का नाद भी देख लीजिए किस तरीके से बना हुआ है। और अंदर का जो कितना स्क्वायर फीट में जगह है, उसका लंबाई 100 फीट और चौड़ाई 20 फीट है। और बाहर खुला का जो है उसका चौड़ाई 60 फीट और लंबाई 90 फीट है, वो भी देख सकते हैं। बाहर में 24 घंटा पानी अवेलेबल रहता है और कोई दिक्कत नहीं होता। फार्म पे जो है वो दूध मिल्क मशीन से मिल्किंग की जाती है। और यहाँ सबसे मेन सवाल ये है कि सब पूछते हैं कि भाई यहाँ इस फार्म पे इतने पशु है तो कितने वर्कर्स कितने लेबर काम कर रहे होंगे। तो काम यहाँ एक ही करते हैं अंदर फार्म में जैसे एक आदमी जो है वो चारा लाके और कुट्टी कट कर देता है, उसका उतना काम ख़त्म हो गया। और बाकी का जो काम है इस फार्म पे, सभी गाय को अंदर लेना, उसको बांधना, अपने जगह पे दाना डालना, फिर कुट्टी डालना पहले से, और बाकी का जो भी काम है उसको मिल्किंग करना, उसको देखभाल जो भी है वो सब एक ही वर्कर्स जो है वो काम करते हैं। एक ही जो लेबर हैं वो काम करते हैं, एक ही आदमी जो है वो पूरा संभालते हैं। इतने पशु का क्यों संभालते हैं? क्योंकि इस फार्म पे सिस्टम है, काम कम है। जैसे गाय गंदी नहीं होती, बाहर में खुला में सूखा में सब गाय सब रहती है, और बछड़ी सब तो हमेशा बाहर में ही रहती है। तो बाहर में सिर्फ कुट्टी और चारा और दाना सिर्फ डालना है, और दूसरा काम बाहर में नहीं रहता। क्योंकि चारा और दाना डाल दिए तो पानी पी के बाहर में ही बैठेगी, गोबर तो फेंकना है नहीं, बाहर में गोबर करेगी वैसा ही। और रहेगी बात गाय की, तो गाय को दूध वाली गाय सबको अंदर लिया जाता है, बाकी सबको बाहर ही रखा जाता है। जो प्रेग्नेंट है वो सब बाहर में ही अच्छी तैयार होती है। और जो अंदर गाय आती है उसका गोबर कुछ ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा होता है, वो फेंक देना पड़ता है। और गाय सबको हफ्ते में एक बार नहीं तो महीने में एक बार ठंड के मौसम में धोया जाता है, क्योंकि गाय सब गंदी नहीं होती। देख सकते हैं काफ़ी साफ़ ही गाय सब रहती है। तो धोने का नहीं, गोबर फेंकने का नहीं, सिर्फ कुट्टी डालने का और दूध निकालने का इतना काम है, तो कर लेते हैं। और थोड़ा पैसा जो होता है उसको बढ़ा के दिया जाता है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो इतने पशु का यूँ मान लीजिए जो एक ही जो वर्कर्स है वो काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा दाना के बारे में जानकारी दे देते हैं, दाना किस तरीके से डालते हैं।
तो देख सकते हैं जो गाय मिल्किंग वाली जो गाय सब है उस सब के लिए दाना पहले से निकाल के रखा जाता है। कौन सी गाय कितनी दूध देती है उसके हिसाब से उसको दाना डाला जाता है। दाना जो है देख सकते हैं इसमें पहले जो है ये गोल्ड लेवल का जो गुली पेंड यहाँ बोलते हैं, जैसे सुधा दाना जैसा होता है वो जो गाय जो है 3 किलो या 2.5 किलो वो दिया जाता है। और आधा किलो जो है इसमें बादाम की खल मिक्स किया गया है 1 पाव एक टाइम को, और मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम एक टाइम को, सब में मिक्स किया गया है। और ये गाय सबको दाना जो है वो कुट्टी के ऊपर डाला जाएगा और उसके बाद वो सबको मिल्किंग की जाएगी। और ये कुछ ट्रांजी फीड D60 ये जो है गोदरेज का है ये भी, और ये गावन गाय के लिए है। और ये एक टाइम में 1.5 किलो या 2 किलो दिया जाता है गावन गाय को, जो जिसका दूध बंद है और वो बच्चा देने का टाइम नज़दीक आ रहा है, उस गाय के लिए ये फीड चालू है। और इसमें जो है कैल्शियम जो है, जो गाय ताज़ा बच्चा दे दी है और उसका कुछ प्रॉब्लम है या दूध अच्छा चाहिए तो उसको रूटीन जैसे बच्चा देने के 15-20 दिन या 1-1.5 महीने बाद 1 महीने तक ये कैल्शियम दिया जाता है। उसके बाद ये मिनरल मिक्सचर देख सकते हैं, मिनफा गोल्ड का मिनरल मिक्सचर जो है ये दिया जाता है। और जो गाय कम खाती है उसके लिए ब्रोटोन लिवर टॉनिक जो लिक्विड है वो दिया जाता है। और ये जो दाना का जो रूम है ये अलग से तैयार किया गया है इस तरीके का सामान को रखने के लिए। यहाँ कुछ दवा है, जैसे कोई गाय बीमार पड़ी या कुछ हुआ तो वो सब के लिए मेडिसिन्स है। और ये पूरा रूम जो है वो इसी के लिए तैयार किया गया है दाना के लिए। तो दाना का भी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से दाना डालते हैं। तो दाना का रूम थोड़ा साइड में अलग है और ये पानी टाकी है 10 फीट चौड़ाई, 10 फीट लंबाई और 10 फीट ऊंचाई, 10 बाई 10 का ये पानी टाकी बना हुआ है। और वो STP धोने का सिस्टम उधर है, एक छोटा सा टंकी लगाया गया है और इधर भुसकट है। और मेन आगे का ये जो जगह है तो दाना का ये रूम जो है वो साइड में देख सकते हैं, उसके जस्ट सटा हुआ जो एक रूम है उसमें इन्वर्टर बैटरी का सिस्टम जो है वो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देते हैं। जब भी लाइट चली जाती है तो पूरा फॉर्म इन्वर्टर पे ही चलता है और मिल्किंग मशीन भी इन्वर्टर पे ही चलते हैं। तो इसमें बैटरी जो है वो देख सकते हैं कितना mAh का बैटरी सब है वो सब देख सकते हैं। 4 बैटरी इस प्रकार से लगा हुआ है और इन्वर्टर है और सिस्टम है इधर इन्वर्टर का। तो इन्वर्टर पे जो चलने वाली जो मिल्किंग मशीन है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे देख सकते हैं आधा HP का ये मोटर है। ये 9 साल पुराना मिल्किंग मशीन है। बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, जाम बीम हुआ तो इसको जो है रिपेयरिंग कर करके इसको चलाते हैं। और ये जो है गोवर्धन कंपनी का मिल्किंग मशीन है आधा HP का, जो कि लाइट चली, बिजली चली जाने के बाद जो है ये इन्वर्टर पे भी मिल्किंग मशीन चलती है। तो गोवर्धन कंपनी का देख सकते हैं, गोवर्धन इसमें लिखा हुआ है मिल्किंग मशीन में। और कुछ ये इस प्रकार से है मिल्किंग मशीन। जब भी लाइट चली जाती है तो ज़्यादा मिल्किंग मशीन जो है ज़्यादातर मिल्किंग मशीन नहीं चलती इन्वर्टर पे, क्योंकि वो ज़्यादा HP का मोटर रहता है, 2 HP या 1.5 HP या 1 HP का मोटर वो इन्वर्टर पे चल नहीं पाता। इसलिए आधा HP का इतना बड़ा फॉर्म पे मोटर लगाया गया है चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ जो है एक ही लेवर से जो है वो पूरा काम होता है मिल्किंग का और सब काम। तो अगर बिजली चली जाएगी, लाइट अगर चली जाएगी
तो उसको हाथ से निकालने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे जो गाय को मिल्किंग मशीन से दूध निकलने का आदत लग चुका है, उसको अचानक से अगर हाथ से निकालना पड़े तो थोड़ा सा तकलीफ़ करती है, दिक्कत होती है, क्योंकि वो सब का मशीन से आदत हो जाता है, रूटीन लग जाता है। तो इस फॉर्म पे आदत लगा हुआ है, सबको हैबिट बना हुआ है जो मिल्किंग मशीन से दूध निकलना है, तो काफ़ी आराम से शान से दूध निकल जाती है मिल्किंग मशीन से। और लाइट चले जाने के बाद इतना गायों का जो है वो हाथ से दूध निकालना संभव नहीं है, इसलिए इस तरीके का सिस्टम इन्वर्टर बैटरी का सिस्टम किया गया है। तो लाइट चली जाने के बाद इन्वर्टर बैटरी ये जो मिल्किंग मशीन है वो चल जाती है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता। तो इतने गाय सब जो है अभी दोपहर में बाहर में बैठी हुई है, और बाहर का खुला का सिस्टम का देख सकते हैं, ऊपर में आधा पार्ट में पतरा मारा हुआ है। फॉर्म का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये जो बना हुआ है, एक पार्ट का जो ऐसा एंगल है वो 20 फीट है और दूसरा पार्ट का जो है वो 20 फीट है। तो एक पार्ट में जो है ये फॉर्म है और एक पार्ट में खुला का सिस्टम है। इसमें आगे जो है आगे और भी जगह ज़्यादा छूटा गया है, और ये छांव के लिए जो है ये पतरा मारा गया है इतना। तो जिनको मर्जी होता है वो छांव में आके बैठती है, और ठंड के मौसम में जिनको मर्जी होता है, जो पशु होता है वो सब धूप में भी बैठती है।